नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा और सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्त, एनुअल सपोर्ट के अंदर चाहे आप 12th में हो या आप क्लास 10th के अंदर हो, दोस्त देखा ये गया है अभी तक के 1 से 2 आपके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। उन एग्ज़ाम के लिए मैं दोस्त आपको बता दूं कि एनुअल का एग्ज़ाम हमेशा टफ़ ही नहीं होता, एग्ज़ाम ईजी भी होता है अगर आप चीज़ों को पढ़ कर गए हो। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है, आप दोस्त अगर पढ़ कर गए हो एग्ज़ाम के अंदर, आप क्या पता लिख के नहीं आ पाए कुछ क्वेश्चंस के आंसर, और क्या पता कुछ क्वेश्चंस आंसर लिखना आप टाइम नहीं बचा और छूट गया आपसे वो। आप दोस्त पढ़ कर गए हो एग्ज़ाम के अंदर, आप भूल गए, उस कंडीशन में क्या होगा आपका। तीसरी बात दोस्तों ये है, इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, क्लियर करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर आप ऑल क्वेश्चंस के आंसर्स को अटैम्प्ट करके आते हो तो एनुअल बोर्ड दोस्त इस बार जो बच्चे हैं ड्यू टू कोविड उनको ग्रेस मार्किंग देकर किसी ना किसी तरीके दोस्त उनको पास करेगा, ये 100% है। और ये ग्रेस मार्किंग का चांस मैं आपको बता देता हूँ दोस्त, ये उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिन्होंने पूरे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर रखा है और ये हुआ कि क्वेश्चन से मिलता जुलता आंसर आप लिख कर आए हो। लेकिन दोस्त इन सबको देखते हुए भी हमने क्या किया, आप सभी के लिए दोस्त जितनी भी मेरी बातचीत है उन सभी को दम लगाते हुए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन या दोस्त जो एनुअल बोर्ड के अंदर आते हैं, इस उम्मीद से कि किसी भी तरीके से बस पास हो जाए और एक बार मुझको डिग्री मिल जाए और मैं अपना आगे जो मुझे करना है वो आराम से मैं कर लूँ। कब तक एनुअल बोर्ड के अंदर दोस्तों रहेंगे। कई बार दोस्त बच्चे 1 नहीं 2 बार नहीं 3 टाइम्स बार एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों को दोस्त देखते हुए हमने क्या किया, जहाँ तक दोस्त हमारी पूरी कोशिश रहेगी उन सभी बच्चों को पास करवाने की। एक काम करना है दोस्त, आप सभी को अपना आपको इनरोलमेंट नंबर सेंड करना है, हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए एक बार जो हमारा प्राइवेट ग्रुप है दोस्त। कुछ पब्लिक बातें मैं ग्रुप बच्चों के साथ ही कर पाता हूँ, इसलिए आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और आप अपना इनरोलमेंट नंबर दोस्त वहाँ पे एक मैं आपको ईमेल आईडी दूंगा, इस ईमेल आईडी पे दोस्त आपको सेंड करना है आप सभी को अपना इनरोलमेंट नंबर। बाकी दोस्त ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि बहुत सारे बच्चे जिनके एग्ज़ाम में दोस्त प्रॉब्लम आई है, जिनके एग्ज़ाम के आंसर कुछ आंसर छूट गए हैं या तो वो एग्ज़ाम सही से दे नहीं पा रहे हैं और ऐसे में वो फेल ना हो जाए बस। तो दोस्त मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको ये करना है काम। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक है, उस पर क्लिक करके आप हमारे, जैसे आप क्लिक करके ज्वाइन करोगे आप हमारे ग्रुप के अंदर आ जाओगे। वहाँ पे दोस्त मैं आपको ईमेल आईडी दूंगा, वहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर सेंड करना है ताकि मैं आपको पास करवा पाऊँ अपनी पूरी कोशिश से। एंड दोस्त अब मैं बात करता हूँ उन बच्चों के लिए जो इस टाइम पूरी जी जान लगा रखी है अपनी तैयारी करने के लिए। मैं दोस्त आपको पहले ही बता रखा है कि प्लीज़ ऑल क्वेश्चंस के आंसर्स को अटैम्प्ट करना है, ऑल क्वेश्चंस के आंसर को, एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना दोस्त। एक बात आपको मैं पहले बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो एज कम्पेयर टू काफ़ी ईजी हुआ करते हैं। है उसका दोस्त प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो ईजी है काफ़ी, लेकिन अभी जो एग्जाम्स आ रहे हैं वो टफ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि दोस्त एनुअल बोर्ड ये जानता है इस बात को। तो किसी भी तरीके से एक भी बच्चा अगर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लेता है तो समझ लो यार कि उसने कुछ ना कुछ पढ़ रखा है। डैट मीन्स अगर आपने दोस्त चैप्टर्स के कुछ भी पार्ट्स को, कुछ भी पोर्शन को आपने पढ़ा हुआ है तो आप क्वेश्चंस को छोड़ नहीं सकते, आप आराम से कर लोगे। एनुअल बोर्ड सिंपल हमेशा ये चाहता है कि आप चैप्टर्स को पढ़कर ही एग्जाम दे पाओ। बिना चैप्टर्स पढ़े दोस्त आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। एनुअल बोर्ड का एनुअल ने सिस्टम अपना इस तरीके से बना रखा है ताकि एक भी बच्चा को ऐसा ना निकल जाए जो बिना पढ़े ही एनुअल बोर्ड से पास हो जाए, फिर जाके अगर कुछ ऐसा करे तो बदनामी एनुअल बोर्ड की हो। इसलिए एनुअल बोर्ड दोस्तों हमेशा आप जो भी वो अपने क्वेश्चंस बनाता है दोस्त वो एनुअल के बुक के यानी कि सिलेबस में से ही होता है और सिलेबस से बाहर वो कुछ भी नहीं देता। ये बात आपको ध्यान रखना है। चैप्टर्स को जितनी भी कोशिश करो, मान लो कि दोस्त मैंने आपको पहले बताया कि 20 चैप्टर हैं तो कोशिश करो दोस्त उसके आप 5 से 6 चैप्टर्स को पढ़ लो, उसके बाद दोस्त आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पढ़ो। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, सैम्पल पेपर जो भी मैं आपको दिया, जो भी हमारे ग्रुप के मेंबर उनको ही बता रहा हूँ ये बात में, तो इससे क्या होगा कि आपका बैटिस एक अच्छा तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। सिलेबस का कुछ पोर्शन आपने चैप्टर से पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आइडिया मिल जाएगा दोस्त। लेकिन आप प्रीवियस ईयर पेपर पे भरोसे मत रहना, यही कि नहीं ठीक है उसी के भरोसे पे रहें। हाँ दोस्त, प्रीवियस ईयर का पेपर भी सिलेबस से ही आया हुआ है तो आपका जो ये कंसेप्चुअल जो कंसेप्ट है ये आपको क्लियर कर देगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको जीरो पे आप 20 to 30% क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। लेकिन दोस्त आपने गिने चुने चैप्टर्स, देखो मैंने आपको बताया कि सभी बुक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने अपनी सिलेबस और जो मार्किंग स्कीम वाली मेरी वीडियोज़ है मैंने उसमें आपको समझाया। मुझे लगता नहीं दोस्त अभी काफ़ी सारे बच्चों ने उस वीडियो को देखा भी होगा। रिक्वेस्ट करता हूँ भाई कब देखोगे यार, देख लो उसको भी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो इन सारी बातों के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना। आपको ये बात समझ में दोस्त एग्ज़ाम के बाद आएगी
क्योंकि आपको पता है कि टाइम कम मिलता है। एक क्वेश्चन पे टाइम लिमिटेड दो कि मुझे इतने टाइम में एक क्वेश्चन कर ही लेना है किसी भी तरीके से। पहले वो क्वेश्चन करो जो आपको अच्छे तरीके से आता है। देख लो यहाँ पे मेरे को आता है, मेरे को आता है, ये आता है, बस इनको पहले कर डालो। तो उनको करने के बाद क्या करो कि चीज़ों का पॉइंट बाय पॉइंट ना लिखकर जो आपको नहीं आता उसको पैराग्राफ में लिख दो। टीचर क्या करेगा, पॉइंट में लिखने से क्या होता है ना कि वो हाईलाइट हो जाता है और वो चीज़ें हमें सामने से दिखने लग जाती है और टीचर उसको देख लेगा। जो आपको बिल्कुल ठीक से नहीं आता आप उसको पैराग्राफ पे लिखो, और जो लगता है कि नहीं इसमें तो 4 डालूंगा मैं, उसको टू द पॉइंट आंसर लिखो। एक फॉर्मेट बना के लिखो आंसर। इससे क्या होगा कि टीचर पे इंप्रेशन अच्छा जाएगा। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्त कि एनयूएस के अंदर जो कॉपी चेकर वाले होते हैं ना टीचर्स, उन पे इतना टाइम नहीं होता दोस्त, इतना टाइम नहीं होता। एनएस बोर्ड के अंदर कॉपी कैसे चेकिंग होती है इसके ऊपर मैंने वीडियोस बना रखा है। मेरे देखना मेरी उस वाली वीडियो को मैंने पूरा चित्रा खोल दिया था कि क्या साइंस बोर्ड वाले टीचर कॉपी चेक करते हैं। टाइम नहीं होता उनको पास, वो बस इस तरीके से कॉपी उठाएंगे। आपका एक दिन में 10 कॉपी चेक करनी होती है, 10 कॉपी बस। और इससे क्या उसमें भी उनको लगता है कि 10 कॉपी तो बहुत ज़्यादा उनके लिए, बहुत ज़्यादा है। और 10 मुश्किल से उनके पास 2 घंटा होता है और 2 घंटे में उनको 10 आंसर शीट चेक करनी है एक टीचर को। और वो टीचर भी ज़्यादातर सीबीएसई के टीचर से एनएस बोर्ड की कॉपी को चेक कर रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो सीबीएसई के टीचर हैं कि अच्छा ये एनएस बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो इनको भी वैसे ही लिखना चाहिए जैसे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स लिखते हैं। तो क्यों ना वो भी टू द पॉइंट्स लिखते हैं, अभी टू द पॉइंट्स लिख दो, क्या जा रहा है भाई। और जहाँ पे नहीं आता वहाँ पर टीचर को पता भी ना चले कि आपको नहीं आता। तो अपने आप को ये मत बताना कि मुझे नहीं आता, इसलिए आप चीज़ों को पैराग्राफ में लिख देना जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है। ये मैं बात कर रहा हूँ उन सब्जेक्ट्स के जो थ्योरेटिकल वैसे है ना, मैथमेटिक्स वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं ना, और तुम्हारे पे तो आपको सॉल्यूशन फैक्ट्स देना ही देना है, लेकिन हाँ थ्योरेटिकल वाले में चल सकता है ये सारी बातें। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्त जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं पीडीएफ के अंदर, आप उनको सोल्व कीजिए। एक बार लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गोल्डन सीरीज दोस्तों आपको मिल जाएगा। अभी आपको नहीं मिला तो आप हम पे व्हाट्सअप कीजिए दोस्तों। व्हाट्सएप पर क्या आप टीम से गोल्डन सीरीज मांग दीजिए, या दोस्तों मैंने आपको वेबसाइट का लिंक दिया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ पे भी आपको गोल्डन सीरीज मिल जाएगा, वहाँ से जाके ले लीजिए। आप किसी भी तरीके से कोशिश कीजिए बस इस एग्जाम को निकाल दिए। तो दोस्त मैंने बहुत सारे तरीके बता दिए आपको। ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, अपने रोल नंबर हमें दे दीजिए, आप गोल्डन सीरीज ले लीजिए दोस्त। और लिखने का जो तरीका मैंने आपको बताया, कोशिश करना है यार कि किसी भी तरीके से करके ही आना है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आना है। अभी दोस्त मैं आपको कुछ बात बताऊँ, इस बार कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है दोस्त। मैराथन क्लासेस जो हमने ली और प्लेस में जो मैंने पहले ले लिए उसको ही मैंने वीडियोस आपको सेंड कर दिया है। आप क्या करते हो ना दोस्त कि सिंपल आपको लगता है कि मैंने कोई वीडियोस अपलोड नहीं करी है, आप यूट्यूब पे सर्च करो सब्जेक्ट नाम से और लिख दो बाय मनीष वर्मा, बस सिंपल मेरी मैराथन के जो भी वीडियोज़ आ गए आपको यूट्यूब लिस्ट में दिख जाएगी, आप उनको देख डालो। क्या होता है ना ये दोस्त, इस टाइम हम जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए हैं हम उसको तो प्रिपेयर करते ही हैं, लेकिन जो हमने पहली लाइव क्लास ले लिया आप उसको फ़ायदा उठाओ उससे। तो जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का भी एग्ज़ाम है, उसकी मैंने 4 घंटे की वीडियो बना रखी है, 4 घंटे की लाइव क्लासेस। वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार देखो, उसको एक बार हिला डालोगे पूरा ही। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए हम पूरी अच्छे तरीके से हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। किसी भी तरह के दोस्त आपको पास करवाने की जिम्मेदारी ले ली है मैंने, और मुझे लगता है कि एक भी बच्चा फेल नहीं होगा, एक ही बच्चा फेल नहीं होगा। बस गाइडेंस को फॉलो करते जाओ, जैसा जैसा मैं आपको वीडियोस में बताता जाता हूँ। मैं मिलूंगा दोस्त नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना प्यार यूं ही बनाए रखना। सरोज शर्मा जी से इस बार मेरी पूरी दरख्वास्त रहेगी यार कि किसी भी तरीके से एक बच्चों को फेल ना किया जाए, एक ही बच्चों को, उनकी स्टडी नहीं हुई है। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है दोस्त ये तो अब आगे समय ही बताएगा, क्योंकि दोस्त अभी आपके एग्जाम भी लेट हुए तो थोड़ा रिजल्ट भी देरी होगी। रिजल्ट की रिगार्डिंग मैं आपको बता दूंगा टाइम कि रिजल्ट आपका इस दिन आने वाला है नेक्स्ट वीडियो के अंदर है। चलिए दोस्तों मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।